ये भी आपकी क्या होगी, डिसर्विस हो गई। ये आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे हमारे छोटे छोटे विकर्म बन जाते हैं और फिर हमारा योग नहीं लगेगा। फिर कहते पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे से जाने अनजाने विकर्म बन रहे। सिर्फ बाबा ने तो भले कहा कि भूल जाओ, लेकिन कैसे भूल जाओ, बुद्धि उनकी में नहीं लगाओ। भले स्थूल में जाओ आओ सबके साथ बीच में रहो, लेकिन बुद्धि कभी भी किसी के अंदर, ये बाबा का भाव है। इसलिए बाबा के भाव को समझो। इसको कहते हैं विचार सागर मंथन, शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। आज भक्ति कोई गलत थोड़ी है, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को लोगों ने क्या क्या भाव को उल्टा कर दिया। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करो, उपवास करो। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से सदा उनके पास रहो, याद करो उसको, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि पेट के तरफ जाएगी, भगवान की तरफ जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो पाना। कहा कुछ किया तो हम भी तो उपवास ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा उपवास पेट का नहीं है। किसका उपवास है? जैसे अगर समझो प्रधानमंत्री के विपरीत में कोई स्ट्राइक करेगा चौराहे में, तो प्रधानमंत्री प्यार करेगा, डंडा लगाएगा, कहेगा मैं इतना अच्छा काम करो तो भी स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी तरह हमने भगवान को कहा भगवान ये मेरा काम करो, नहीं तो 4 दिन के लिए स्ट्राइक, ना खाना पीना भूख हड़ताल कर दिया। तो इसलिए इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए कहा कुछ किया कुछ। इसलिए उपवास बलि चढ़ाओ। कहते भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करो, कौन सी बलि चढ़ाओ? जो मैं करते उसको छोड़ दो। परमात्मा करता है, भगवान करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये है बलि। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं। बात को क्या किया, उल्टा किया। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो घर का त्याग करो, बस। घर का त्याग करने से भगवान क्या हो जाएगा? लेकिन कौन सा घर? वो घर नहीं जिस स्थूल घर में रहते हैं। इस शरीर आत्मा का क्या है? घर है। इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने उस घर को, शरीर को भूलने के बजाय उस घर को छोड़कर जंगल में चले गए। इस घर को तो भूले ही नहीं। भाव को क्या किया? उल्टा किया। इसी तरह अगर हम भी यहाँ ज्ञान में चल करके भाव को उल्टा करेंगे तो फायदे के बजाय और ही घाटे में जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इसका भाव समझ करके चलो। अब समझे घर घर में लक्ष्मी आते हैं, लक्ष्मी आने के लिए क्या तैयारी करते हैं? हाँ, साफ सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? हाँ, दीपक जलाते हैं। अब दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर। उल्लू उसका क्या है? वाहन है। अब जिस दिन घर में दीपक जलाएंगे उल्लू लक्ष्मी को लेकर नीचे आएगा कैसा? क्योंकि उल्लू को लाइट में दिखता नहीं। फिर पटाखा बजाएगा तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। घर घर में लक्ष्मी आने के लिए, अर्थात इस संसार में लक्ष्मी तब आएगी, हम संपन्न तब बनेंगे जब हम मन को स्वच्छ रखेंगे। घर घर सोचे मतलब मन को ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये जाली जलमटी को निकालना। और दीपक कौन सा जगाना? या आत्मा का दीपक जलाना। ये है सफाई, ये है दीपक जलाना। इस घर का दीपक तो बुझा पड़ा हुआ है और उस घर में दीपक जला के फायदा क्या हो? ये देखो भक्ति में हमने क्या किया, भाव को उल्टा किया। इसलिए फायदे के बजाय एक सेठ जी थे, उसका दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ गए। तो सेठ जी ने अपने बेटे को बुलाकर कहता है बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ। अगर ये 3 बातें तुम करोगी तुम मेरे से भी बड़ा सेठ बन जाओगी।
तो 3 बातें सुनाई। तुम अगर सेठ जी बनना है, मेरे से बड़ा बनना है, तुम छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। और तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी से कुछ भी नहीं लेना। अगर ये 3 बातें करोगे तो मेरे से भी बड़ा सेठ बन जाओगे। ऐसी 3 बातें सुनाई। कुछ समय के बाद सेठ छोड़ दिया क्योंकि बीमार था वो। तो कुछ समय के बाद बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे 3 बातें सुनाई सेठ जी बनने के लिए। तो सामने दुकान था, मकान था, सामने दुकान था, बीच में रोड था। तो छांव में जाने के लिए क्या क्या टीन का सेट डाल दिया, पतरा डाल दिया। रोज छांव में जाता है और छांव में आता है। दूसरी बात बताई थी, मीठा खाना और खिलाना। कोई भी घर में आता है, किसी को कुछ ना कुछ मिठाई बना करके देता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। तीसरी बात क्या बोली थी, देते रहना, किसी कुछ भी। तो कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको कंबल देता है, किसको कुछ ना कुछ देता रहता है। तो कुछ साल के बाद क्या हो गया, वो शुगर पेशेंट हो गया मिठाई खाने से, और मिठाई बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। देते रहने से उसके घर में जो भी वस्तु थी सारी खत्म हो गई। और छांव में जाने से 12 बजे 1 बजे कभी भी जाता है, क्योंकि हमेशा शेड के नीचे तो छांव तो रहेगी। तो दुकान में गिराई देखते, अरे आज तो दुकान बंद है, तो गिराई में आना बंद हो गया। और कुछ साल के बाद तो सेठ जी बनने के बजाय क्या हो गया, कंगाल हो गया, बीमार हो गया, सब पैसे खत्म हो गए। तो एक दिन उसके मन में आता है, यार पिताजी ने तो कहा तुम सेठ जी बनेगा, और इसीलिए 3 बातें करो, मैंने तो किया और ये ऐसा हालत होगी, ये क्या हो गया। तो अपने दोस्त के पास गया, कहता है दोस्त कुछ पैसे उधार चाहिए। दोस्त ने कहा क्यों, कहता है अरे पिताजी तो मर गया, मुझे धोखा दे के मर गया। बोला क्या धोखा दिया, बोला छांव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो। बोला तुमने क्या किया, बोला मैंने टीन का सेट डाल दिया, देते रहा, मीठा खाया। अरे कहा पिताजी ने इतनी अच्छी बातें बताई थी, अगर सचमुच वो तो करता तुम सेठ जी बन जाता। पिताजी ने ये कहा था कि सेठ जी बनने के लिए छांव में जाना आता, दिन उगने से पहले, दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं, छाया रहते हैं। और दिन डूबने के बाद, छांव में मतलब दिन डूबने के बाद वापिस आना। सारा दिन दुकान खोल के रखने का इशारा देता हूँ। कितनी अच्छी बात बताई। अगर सचमुच ऐसा करता, लेकिन उसने क्या किया, टीन का सेट डाल दिया, छांव में गया, छांव में। और मीठा खाना, तुम्हारे दुकान में जो भी आते हैं उनके साथ मीठा बोलना, अच्छा बोलना, ताकि सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम क्या बन जाता, सेठ जी बन जाता। लेकिन उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया, बात को उल्टा किया। और देते रहना, अर्थात तुम इतनी कमाई करना, जो कर्जा किसी को दो लेकिन किसी से कर्जा नहीं लो, ये इशारा दिया था। देखो कितनी अच्छी बातें बताई थी, समझा ही नहीं, बात को उल्टा किया। इसी तरह परमात्मा ने शास्त्रों में, ग्रंथों में, रीति रिवाजों में बहुत अच्छी बातें बताई थी। उपवास करो, बलि चढ़ाओ, लेकिन ना कोई कहने वाला बताया, ना कोई किसी ने उसका अर्थ बताया। और इसलिए बाबा अब मुरली के माध्यम से हमें क्या कर रहे हैं, इन सभी बातों के अर्थ बता रहे हैं। इसलिए अब हमें उस बाबा के श्रीमत को का भाव क्या है, उस भाव को समझ करके चलना है। नहीं तो कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, जैसे पता है ना, कई बार बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर विनाशी है, ज्यादा उसके तरफ ध्यान नहीं दो। तो कई बार कोई बीमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो भी क्या कहेंगे, तो बीमार आप शरीर छोड़ना है, क्या लेना देना, ध्यान नहीं देंगे। और इतना बीमार हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। बाबा ने कहा है भले विनाशी है लेकिन उतना भी वैल्यूबल है। जैसे कोई मंदिर का ट्रस्टी है, मालिक नहीं है, ट्रस्टी है, वो कहता है यार मैं तो ट्रस्टी हूँ, मेरे को क्या लेना देना, कोई भी उठा कर लेके जाएगा वो ये करेगा, वो संभाल करता है, उसका है ही नहीं। इसी तरह हम ट्रस्टी हैं, इसकी संभाल करनी है, ममत्व नहीं रखना है, ये उसका भाव है। इसलिए नहीं तो कल की बाबा की मुरली सुनी ना, आप एक तो मुरली बाबा ने कल क्या कहा, बाबा के कई बच्चे मधुबनी में भावना से आते हैं,
लेकिन भावना के साथ विवेक भी चाहिए। अब उस समय मधुबन में 2-3 भाइयों ने शेरी छोड़ा था, 18 जनवरी या कुछ ऐसा कुछ ये था, लेकिन वो साउथ इंडिया के थे, साउथ के थे। अब बहनों को भी बाबा ने ना, लाने वालों को भी थोड़ा सा समझ चाहिए, भाई ये मौसम ऐसा है, उसी में वो चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। केवल ज्ञान में चल करके भावना से चलेंगे, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं, असफल बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे भाव को समझ करके चलना। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, समोसा जाते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते, समोसा मंगाता है और 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर के फेंक देता है और आलू मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का। उसका भाव ये है, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ न खाना, उसका भाव है। लेकिन उसने क्या क्या भाव को समझा ही नहीं, तो ऊपर का छिलका फेंक करके अंदर का। इसीलिए होटल पर बोर्ड ही लिखा है, होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना हुआ। सिनेमा पाप की माँ, बूट खा 3 शब्द लिखो, 20 का ट मिटा दो। इसलिए बाबा कहते हैं अर्थ को समझना। एक माता जी ज्ञान में चलती थी, एक बार सेंटर पर आई थी, तो गुरुवार का दिन था, बेटी जी कुछ किचन में सेवा कर रही थी, तो माता इतने में एक वीआईपी भाई आया, तो माता बहन जी ने कहा माता जी आप थोड़ा सा ये भाई को कुछ समझाओ, तब तक मैं किचन का भोग बना करके फिर बाद में अटेंड करूंगी। तो माता जी ने वो भाई को लाया हॉल में, जिसे चित्र लगा ना लक्ष्मी नारायण का, पहला चित्र लक्ष्मी नारायण का था। तो माता जी वो भाई को समझ जाते हैं, आप रोज यहाँ सेंटर पर आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ये क्या गैरेज का काम सिखाते? कहते नहीं, मेरा भी ट्रैक्टर आने से ठीक हो गया, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, परमात्मा उनका ट्रैक्टर ठीक करने के लिए आया है। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय अर्थ का। कभी कभी हम, एक माता जी, गुजरात की माता जी को किसी ने पूछा अब ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं? कहते हम मोटे मोटे बिल्लाड़ बाप को याद करते हैं, वो बिल्ली को बिल्लाड़ बोलते हैं, उनको लगता है अच्छा ये बिल्ली को भगवान मानते होंगे। वो मोस्ट बिलावड़ बाप को याद करते हुए क्या बोलते हैं? मोटे मोटे बिल्लाड़ बाप को याद करते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं अर्थ का। इसलिए बाबा कहते ना, या नए नए लोगों को भी मुरली सुनने के लिए अलाउ नहीं होता, क्योंकि मुरली में ऐसे शब्द होते हैं, उस शब्द को समझा नहीं तो लोग क्या समझेंगे। कभी कभी बाबा यहाँ मुरली में शब्द आता है, बच्चे तुम बाप से लव करो। बाप से क्या करो? अब कोई नया आएगा तो सोचेगा ये बाप से भी लव करने के लिए बोलते हैं लोग। लव कौन सा, बाप कौन सा? इसीलिए ये मुरली को समझने के लिए भी तो बाबा का इन शब्दों के पीछे भाव क्या है, वो भाव को समझ कर। कई बार बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे तुम गृहस्थी में रहते हैं ना, बाहर खाया तो चलेगा, गलत कपड़े पहनेंगे तो भी चलेगा, तो फिर हम वो शब्द को पकड़ करके सोचते हैं बाबा ने इस मुरली में कहा था चलेगा, तो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वो किसको बोला था? कोई कमजोर बाबा के सामने बैठा होगा, कोई जिसको कोई ज्यादा कोई तकलीफ होगी उसके लिए बोला होगा, आपके लिए नहीं बोला है। लेकिन हम ऐसे शब्द ये करके यूज कर लेते। इसीलिए बाबा कहते हैं भाव को समझना, मुरली को समझना, इसको बड़ा जरूरी। तो जितना हम श्रीमद् प्रमाण चलेंगे उतना हम शक्तिशाली हैं। तो श्रीमद् का उल्लंघन क्यों होता है? एक तो लोकलास, दूसरा बताया डोंट केयर करने से, और तीसरा बताया भाव को चेंज करने से। जितना श्रीमद् का पालन करेंगे उतना आप शक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए हमें कौन कह रहा है? यहाँ कोई बहने नहीं बोल रहे आपको, स्वयं परमात्मा जब कृष्ण अर्जुन को कहता है तो अर्जुन क्या करता है? क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है? ये मेरा भाई है,
ये इनको कैसे छोड़ो, ये तो मेरा गुरु है, ये मेरा 18 दिन तक डिबेट करता रहा। आखिर कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, मैं तुमको कहने वाला कौन हूं, तब जाकर के प्रभु 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 करके चरणों में लगे। इसी तरह आज 86 साल हो गया, बाबा कह रहे हैं, फिर हम कहते नहीं हम गृहस्थी में रहते ना, नहीं ये करते ना, ये करते। बाबा को पता नहीं गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको कहने वाला कौन हूं, मैं स्वयं कालों का काल महाकाल तुम्हें कह रहा हूं। इसलिए बाबा जो कहता है हांसी करके उसको फॉलो करना है, उसके लिए कोई भी हमें अपनी मन मत मिसा नहीं करनी। और जो श्रीमत प्रमाण पक्के चलते हैं, मम्मा मम्मा क्यों बनी, बाबा ने जो कहा मम्मा ने उसको फॉलो किया। इसलिए हमें भी क्या करना है, बाबा का एक एक सेंटेंस हमारे लिए श्रीमत है। एक होता है श्रीमत, दूसरे होते हैं मर्यादाएं, तीसरे होते हैं नियम। इन तीनों को भी फॉलो करना है और तब हम शक्तिशाली बन सकते हैं। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है मनमत परमत। दूसरी बात है स्थिति हमारे क्यों बिगड़ते हैं, उसका कारण है परचिंतन। आज के मुरली में परचिंतन की भी बात थी। लास्ट में बाबा ने कहा था किसी को देख करके, किसी से ईर्ष्या करके किसी का भी परचिंतन नहीं करना, और परचिंतन करके अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। परचिंतन समझा, परचिंतन किसको कहेंगे, और खास तो माता ही ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं लेकिन माता ही ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, हाँ ज्यादा है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर जरूर सुनाएंगे। समझो पति ने कुछ बोल दिया, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे वापिस, पति ने कुछ बोला उस समय तो चुप रहेगी। जैसा पति ऑफिस में निकल गया, पड़ोसी के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, अरे क्या खाओ मेरा पति ऐसा है, वो कहेंगे मेरा भी कोई कम है, वो अपने के पति की सुना रहे, सास की सुना रहे, इसको कहेंगे परचिंतन। तो ऐसा जो परचिंतन कभी किसी का नहीं करता ना सुनता, वो हाथ खड़ा करो, मुश्किल ही होगा। परचिंतन नहीं सुनते, हाँ कोई किसी के घर की सुना रहे, किसी की गलत बातें सुना रहे, कई बार बीके ही कर लेते हैं। जरा से भी चलते चलते हैं और उस सेंटर में देखो कितना अच्छा चलता है, यहाँ तो बहने नीली डाली है, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं, बस चलते चलते फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है। ऐसा जो परचिंतन ना करता है ना सुनाता है, वो हाथ खड़ा करो। ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ी है। क्यों? अच्छा परचिंतन करने से क्या फायदा मिलता है बताओ, क्या फायदा है? पहला फायदा बताओ तो हम भी करना शुरू करेंगे। परचिंतन करने से क्या फायदा है? हाँ सारे घाटे हैं, क्यों करते हैं? तो आज से हमें इस परचिंतन, हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन, क्योंकि जिसका आप परचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आएगी, उसके लिए घृणा आएगी। परचिंतन जिसका करेंगे, अगर आप किसी का परचिंतन करते हैं तो आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, जो किसी का परचिंतन करता है उसके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता, बाबा भी उसको प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलानी की, तो मेरे बच्चा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे क्या होते हैं, प्यारे होते हैं। तो सारे संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे भाई है, भैया है, भाभी है, पड़ोस ने, ये सब किसके बच्चे हैं? पापा के बच्चे।
तो हम क्या करते हैं, सारा दिन कहेंगे मेरे भैया ऐसा है, भाभी ऐसे, वो ऐसे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा के क्या मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे हैं। तुमने तो मेरे बच्चों की ग्लानि की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, और तुम मेरे को मेरी महिमा कर रहे हैं, तुम ऐसे बात है। बाबा प्यार किसी को नहीं करेगा। इसीलिए अगर भगवान से प्यार करना है तो भगवान की रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए आज से हमें कभी योग हमारा क्यों नहीं लगता, पर चिंतन करने वालों का योग नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, जो किसी के दोष देखता है, अवगुण देखता है, उसके बुद्धि में ज्ञान का एक पॉइंट भी नहीं ठहरेगा, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है, और वो भी गोदरेज का ताला। इसलिए कभी भी पर चिंतन नहीं करो। कई भाई बहन कहते हैं मुझे मुरली याद ही नहीं रहती है, पता नहीं क्या होता है, हम 4 पेज की सुनते हैं, ना वरदान याद रहता है, ना स्लोगन याद रहता है, सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे बाहर गए सारा खत्म। क्यों? पर चिंतन। पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान का एक भी पॉइंट नहीं ठहरेगा। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठे हैं, कभी के ऊपर बैठी है, और हंस के ऊपर भी बैठती नहीं थी। हंस आता अंदर बाहर सोच, हंस का था ना मुरली में, अंदर बाहर कैसे बनो, सोच बनो। और कई क्या करेंगे, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, 2-4 जन मिलकर उसकी बुराई करेंगे, बोलेंगे ऐसी है, ये ऐसी है, ये है, और अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम, बगल में छुरी। उसके दिल में बाबा कभी भी। और अब याद रखना, अब लास्ट का समय चल रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, और ये सुनाने के बाद ही क्या हो गया, वो उसका सारथी बना। पहले क्यों नहीं बना था? क्योंकि उसकी बुद्धि में भाई ये मेरे गुरु है, ये सारे खदेड़ दिया, उसके बाद स्वच्छ बना, तब जाकर के कृष्ण बैठा। इसी तरह आज इतना सालों से बाबा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, किसी लिए हमें स्वच्छ करने के लिए। अभी भी मेरे किसी के लिए नफरत है, घृणा है, तो उस गंदे दिल में कैसा बाबा बैठेगा? 3 एपिसोड होते हैं, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, और तीसरा होता है महाभारत। जब भागवत था उस समय कृष्ण ने कोई गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाया था, क्या किया? स्नेह और प्यार दिया। स्नेह और क्या दिया? प्यार दिया। उसके बाद क्या किया उसने? जब बड़ा हो गया, उन गोपिकों को भी छोड़ करके नष्टमा बन करके क्या किया? कुरुक्षेत्र में गया, और कुरुक्षेत्र में जाकर के अर्जुन को 18 दिन तक क्या सुनाया? गीता का ज्ञान सुनाया। और सुनाने के बाद वो नहीं सुनता, क्वेश्चन करता है, तो भी क्या करता है? उसको साक्षात्कार करके ये करके, और जब उसने अर्जुन तैयार हो जाता है, नष्टमुआ बन जाता है, उसका साथी बनकर के विजय बना है। ये सारे संगम युग के याद करें। या ब्रह्मा कुमारी के 3 एपिसोड है। पहला एपिसोड है भागवत। जब दादियां थी, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, बाबा ने दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई थी, स्नेह और प्यार दिया। इसको कहते हैं भागवत। बाबा ने कितना प्यार किया, दादियां अनुभव सुनाते ना। और जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, नष्ट महा बन गए, प्रकाश मणि दादी को निमित्त बनाया, और जगह जगह पर सेंटर खोल करके गीता की गहरी ज्ञान की बातें शुरू की। इसको कहते हैं गीता। और जब दादी प्रकाश मणि भी अव्यक्त हो गई, उसके बाद धीरे धीरे अब क्या चालू हो गया? महाभारत। अब महाभारत का एपिसोड है, और इसी महाभारत में हमें किसके दिल में बाबा बैठेगा? दुर्योधन के नहीं बैठा था, अर्जुन के रथ में बैठा था। क्यों? दुर्योधन छली था, कपटी था, अंदर कुछ बाहर कुछ था, इसके लिए उसका रसार्थी नहीं बना। इसी तरह अगर मेरे अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, तो बाबा हमारे दिल में
अगर मेरे दिल में बाबा नहीं है तो अंत में हमारी क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसलिए टोटल इस ज्ञान का सारा ही सोच बनो। अब मुझे किसी के एक व्यक्ति के प्रति भी अंदर से नफरत ना हो, किसी के साथ दिल ना लगा हो, तब जाकर के इसको कहेंगे सोचा, और तब हमारे अंत में पीछे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, पर चिंतन सुना करके दिल को खराब नहीं करो, स्थिति को खराब। आज बाबा ने शब्द यूज किया था, पर चिंतन की बातें सुनकर के स्थिति को नहीं बिगाड़ो। स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पर चिंतन करने से।